सपने साकार करने के लिए कल्पना शक्ति का उपयोग कैसे करें? हर इंसान सपने देखता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छा करियर, कोई सुकून भरा जीवन। लेकिन कुछ लोगों के सपने साकार हो जाते हैं और कुछ के सिर्फ मन में ही रह जाते हैं। क्या फर्क है उन दोनों में? फर्क सिर्फ एक चीज में है, कल्पना को हकीकत में बदलने की कला में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरव राठौड़ और आपका स्वागत है बुक विजडम में। यहाँ हम सीखते हैं, सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि दिशा और विश्वास की जरूरत होती है। कल्पना शक्ति वो दिशा देती है जो आपकी मेहनत को परिणामों तक पहुंचाती है। आपका सपना पहले मन में जन्म लेता है, फिर आपकी सोच उसे आकार देती है और फिर आपकी मेहनत उसे वास्तविकता में बदल देती है। इसे हम 5 भागों में अलग अलग समझेंगे। पहला कदम, अपने सपने को स्पष्ट रूप में देखना। अगर आप खुद को भविष्य में सफल देखना चाहते हैं तो उस तस्वीर को अपने मन में बहुत साफ बना लीजिए। देखिए कि आप कहाँ हैं, आपके आसपास कौन है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। सिर्फ सोचिए नहीं, उसे जी लीजिए। जितना स्पष्ट आपका विजन होगा उतना ही तेजी से ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाएगा। दूसरा कदम, भावना को जोड़ना। कल्पना तब तक अधूरी है जब तक उसमें भावना नहीं है। जब आप अपने सपनों की तस्वीर देखते हैं तो उसके साथ जुड़ी भावनाएं महसूस कीजिए। वो गर्व, वो खुशी, वो सुकून, वो आज़ादी। जब मन में भावना जुड़ती है तो कल्पना सिर्फ विचार नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है और यही ऊर्जा आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है। तीसरा कदम, विश्वास रखना। कई लोग कल्पना तो करते हैं पर अंदर ही अंदर शंका रखते हैं, क्या ये सच में होगा? याद रखिए, कल्पना का कोई अर्थ नहीं अगर उसमें विश्वास नहीं है। आपको विश्वास रखना होगा कि जो आप सोच रहे हैं वो पहले से आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है। विश्वास वो चाबी है जो कल्पना के दरवाजे खोलती है। चौथा कदम, अपने कार्यों को अपनी कल्पना से जोड़ना। सिर्फ कल्पना से कुछ नहीं होगा, लेकिन कल्पना के बिना कार्य दिशाहीन है। जब आप हर काम करते हैं तो सोचिए कि ये कदम आपके सपनों की ओर बढ़ रहा है। हर बातचीत, हर निर्णय, हर प्रयास सब आपके विजन से जुड़ा होना चाहिए, तभी कल्पना हकीकत बनती है। पांचवा कदम है धैर्य और निरंतरता। कल्पना शक्ति कोई त्वरित जादू नहीं है, ये बीज बोने जैसा है। आप रोज पानी देते हैं, सूरज की रोशनी पहुंचाते हैं, पर आपको पता है कि फल समय पर ही मिलेगा। आपका सपना भी धीरे धीरे परिपक्व होगा, बस विश्वास और निरंतरता बनाए रखिए। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। जब मैंने द पैलेडियम टावर प्रोजेक्ट्स की कल्पना की थी तो मेरे दिमाग में उसकी हर डिटेल थी। कैसी बिल्डिंग होगी, कैसा व्यू होगा, कैसा अनुभव होगा जब लोग उसमें रहेंगे। मैंने उस विजन को हर दिन जिया। धीरे धीरे सही लोग जुड़े, सही मौके मिले और वो सपना अब हकीकत में है। यानी अगर आप अपने सपने को सच्चे मन से देखेंगे तो पूरी ब्रह्मांड उसे पूरा करने में आपकी मदद जरूर करेगी। छठा कदम, कल्पना को लिखिए। जो आप मन में देखते हैं उसे कागज पर उतारिए। लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, कैसा जीवन जीना चाहते हैं, कौन सी उपलब्धि पाना चाहते हैं। लिखने से आपकी सोच ठोस बनती है और हर बार जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपका अवचेतन मन और भी गहराई से उस दिशा में काम करता है। सातवां कदम है कल्पना में कृतज्ञता को जोड़िए। जब आप अपने सपने को मन में देखते हैं तो उसके लिए अभी से आभार व्यक्त कीजिए। कहिए, धन्यवाद, ये सपना अब साकार हो रहा है। कृतज्ञता आपके विश्वास को कई गुना बढ़ा देती है।
क्योंकि यह मन को कमी नहीं पूर्णता की स्थिति में रखती है। कल्पना शक्ति और कर्म मिलाकर आपके जीवन की कहानी लिखते हैं। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा, पर बिना सोच के कोई काम सही दिशा में नहीं जाएगा। इसीलिए दोनों को संतुलन बनाइए। सुबह अपने सपनों को कल्पना में देखिए और दिन भर उस सपनों की और कदम बढ़ाइए। याद रखिए, आपका मन वो मिट्टी है जिसमें आप हर दिन अपने विचारों के बीज बोते हैं। अगर आप उसमें डर के बीज डालेंगे तो परिणाम डर होगा। अगर आप उसमें विश्वास, मेहनत और कल्पना के बीज डालेंगे तो परिणाम सफलता होगा। तो दोस्तों, आज से अपने सपनों को केवल देखना मत, उन्हें महसूस कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और हर दिन उनके लिए एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि कल्पना वही है जहां भविष्य जन्म लेता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कल्पना शक्ति को रोजमर्रा की आदत बनाया जाए ताकि सफलता आपके अपने दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। मैं दुआ करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।